बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? कैसे हैं आप? ठीक हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का संडे व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये दिन को खाना हम लोगों ने खाया था। चावल बने हुए मंगवाए थे, दाल ये माश खुद मैंने बनाई है, 7 रोटियाँ मंगवा ली थी, चटनी वगैरह बनाई है। आपको पता है संडे है तो इसमें घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, कपड़े धोने होते हैं, इसलिए बस मैं बहुत काम कर कर के थक गई थी। आज का हमारा व्लॉग बहुत ही मज़े का होगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कुछ भी स्किप ना करना और मेरा व्लॉग पूरा देखना ताकि मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। इसमें मैं बताऊंगी आपको कि दाल माश मैंने कैसे बनाई है। तो देखिए, सुबह मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान की तिलावत की और उसके बाद जो है वो नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। मैं खुश्क रोटी खाती हूँ, इसलिए मैंने अपने लिए खुश्क रोटी बना ली थी, साथ चाय भी बना रही थी। आपको पता है सुबह बंदा पहले नाश्ता अच्छे तरीके से कर ले, उसके बाद बहुत ही अच्छा दिन गुजर। आपको पता है जब घर से बच्चे जाते हैं स्कूल कॉलेजेस वगैरह तो घर की क्या हशर होती है। फिर अल्लाह का नाम लेके थी मैंने घर को समेटना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने कमलों को तय करके रख दिया था और फिर बाकी के काम शुरू कर दिए। आपको पता है छोटे छोटे से काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हर चीज़ संभालना। सारा कुछ संभालने के बाद मैंने जी झाड़ू लगाना स्टार्ट किया था। झाड़ू ये कारपेट्स वगैरह पड़ी हुई हैं ना, इन पे बस थोड़ा बहुत जो डस्ट वगैरह होती है, रोज़ की रोज़ अगर सफाई कर देंगे ना तो फिर इतना ज़्यादा गंद नहीं होता। एक दिन भी अगर बंदा काम ना करे, कुछ ना हो, थोड़ा सा काम भी ना करे, एक रूम की अगर सफाई ना करो तो यकीन माने दूसरे दिन इतना ज़्यादा गंद बना होता है। बंदा अकेला हो तो फिर सारे काम बंदे को खुद करने पड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ये सारी जगह से मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया था, साथ ही डस्टिंग वगैरह की है, बर्तन वगैरह धोए हैं। काम ख़त्म मैंने सारा किया है। उसके बाद मुझे जी लग गई थी भूख, तो मैंने सोचा जी चले सबसे पहले बनाते हैं मिल्क शेक। ये देखिए कोकोनट कुकीज़ है मेरे पास, थोड़े से बादाम है, थोड़े पिस्ता है और एक सेब मैंने ली है। इसमें मैं तो ना चीनी डालूंगी ना शक्कर डालूंगी, कुछ भी नहीं डालूंगी। ये कोकोनट कुकीज़ जो है मैंने इसलिए डाले, ये पहले से ही मीठे होते हैं तो इसलिए मैंने मीठा नहीं डाला। ये 1 कप मैंने जो है वो नीम गर्म दूध डाल दिया था। आपको पता है सर्दी है तो हल्का सा मैंने इसको गर्म कर लिया था। मैंने बोला था जान शान बनाऊँ ना, आपको पता है सुबह से बंदा काम कर कर के थक जाता है और नाश्ता मैं थोड़ा सा करती होती हूँ ना, इस वजह से मुझे भूख लग जाती है। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा हमारा मिल्क शेक बन गया था। मीठा मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, चाहे कोई चीज़ भी बनानी हो मैं ज़्यादा मीठा यूज़ नहीं करती, बस थोड़ा हल्का सा डाल देती हूँ। तो देखें बहुत ही मज़ेदार सा हमारा शेक बना था। ये फिर दाल माश मैंने भिगो के छोड़ दी थी पहले से, तो मैंने कहा चलें ये भी बना लेते हैं। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। थोड़ा सा मैंने लिया है जी ऑयल, उसमें एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज था उसको बहुत ही बारीक सा चॉप करके डाल दिया था। ये लहसुन और अदरक मैंने बारीक पीस लिए हैं। आप यकीन माने जब से मैं चॉपर लेके आई हूँ ना, मैंने आपको बोला ना, उसने मेरी ज़िंदगी बहुत ही आसान बना दी है। ये देखें 2 टमाटर बड़े साइज़ के मैंने लिए हैं और चॉपर में डाल के उनको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये मसाले जो है ना वो बेसिक मसाले जो होते हैं वो मैंने सारे डाले हैं। सिर्फ एक मैंने डाला है इसमें दाल मसाला। टमाटरों के साथ मसालों को भी अच्छे तरीके से पका लेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले वगैरह हमारे अच्छे से पक जाएं, जले ना। अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें हम डाल देंगे जी दाल। दाल पहले आप जितना भिगो के रखेंगे ना उतनी दाल खिली हुई बनेगी। और दाल को तकरीबन घंटा या आधा घंटा भिगो के रखो ना, वो अपने साइज़ से भी डबल हो जाती है। इसकी अच्छे से भुनाई कर देंगे। भुनाई करने के बाद इसमें मैं उतना पानी डालूंगी जितने में हमारी दाल बस अच्छे से पक जाए। अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे, उसके बाद जी डाल देंगे साथ ही सब्ज़ मिर्च। आपको पसंद है तो डालें, नहीं है तो स्किप कर दें। तो दाल की बहुत अच्छे से भुनाई होगी। अब पानी उतना डालें जितने में हमारी दाल अच्छे से पक जाए और गल जाए, ज़्यादा शीरा ना बने। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है इसमें, बस 3 मिनट में इसको लगाऊंगी प्रेशर। उसके बाद देखना हमारी दाल कितनी मज़े की बन जाएगी। तो साथ में बस और ही काम करने लग गई थी, इतने में देखें हमारी मज़ेदार सी दाल भी पक गई थी। मेरी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना। मैं घर के सामान से ही चीज़ें बनाती हूँ, कोई भी इसमें फ़ालतू चीज़ें वगैरह मैं नहीं डालती। ये देखें एक एक दाना माशाल्लाह से खिला हुआ है। सबको भूख वगैरह भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो मैंने जल्दी से गरम गरम जो है वो दाल भी सर्व की है और साथ नान मंगवा लिए थे। चटनी बना ली थी मैंने, साथ आपको दिखाए भी थे शुरू में कि हम लोगों ने चिकन पुलाव मंगवाया है, चिकन बिरयानी भी मंगवाई थी। क्योंकि आधे बच्चों को जो है ना वो दाल अच्छी लगती है और आधे बच्चों को नहीं लगती, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें रख दी थी। मैंने कहा जो आपकी पसंद है, आपको जो अच्छा लगे वो चीज़ खाओ।
तो खाना हम लोगों ने सब ने मिल के खाया, माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया। सारे मिल बैठ के खाना खाया करें, अपने दस्तरख़्वान को वसी किया करें। और साथ ही देखिए मैं कपड़े भी धो रही थी। संडे के दिन को तो मैं लॉन्ड्री डे बोलती हूँ, क्योंकि हर घर में कपड़े धोए जाते हैं। एक तो आप यकीन माने काम कर 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 के बंदा थक जाता है, लेकिन ये मजाल है जो काम ख़त्म हो, एक दिन करो दूसरे दिन बंदा कहता है कभी ज़िंदगी में कोई काम किया ही नहीं है। एक से बढ़ के एक काम निकल आता है। तो बस ऐसा ही दिन हमारा गुजरा। सारे काम ख़त्म करके हम लोग थोड़ा-सा मार्केट चले गए थे, क्योंकि 1-2 चीज़ें हम लोगों ने लेनी थी। फिर सोचा आप लोगों के साथ इसकी वीडियो भी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मार्केट में स्टिच और अनस्टिच दोनों कपड़े थे, और सेलें भी काफ़ी आजकल लगी हुई हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बेडशीट्स वग़ैरह ख़रीदी हैं। बेडशीट्स वग़ैरह, कंबल थे, ड्रेसेस वग़ैरह, ये देखें ये तो मुझे बहुत ही पसंद आया था। इसका कलर ही माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छा लगा है। फिर हम लोगों ने गोलगप्पे लिए हैं, साथ चना चाट लिया है। मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई नया व्लॉग लगाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। अल्लाह हाफ़िज़।